फर्स्ट क्वेश्चन है, इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स द COH स्ट्रेच इज ऑब्जर्व एट दिस वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स, द COD स्ट्रेच इन दिस कॉम्प्लेक्स विल अपीयर एट नियरली। तो ये भी क्वेश्चन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से ही है, जो हमने पीछे रोटेशनल में डिस्कस किया था, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, बेसिकली हमें जो नोन है वो है कि फ्रीक्वेंसी इज स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। ठीक है, तो इसी बेसिस को बेस मानते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें जो वैल्यू गिवन है वो ऑलरेडी गिवन है, कोबाल्ट H स्ट्रेचिंग की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में, और हमें निकालनी किसकी है, कोबाल्ट D इसकी। तो अब क्या करेंगे, यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले के बेसिस पर। तो इसका फर्स्ट लिखते हैं COH D के रेस्पेक्ट में 1 में रूट म्यू COH एंड न्यू फ्रीक्वेंसी COD इक्वल टू 1/रूट म्यू COD। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड में क्या करना है, ये एक दूसरे के डिवाइड में इस तरीके से लेना आपको, न्यू कोबाल्ट D इक्वल टू, अब इसे आप डिवाइड करोगे ना तो ये वाली टर्म तो ऊपर की तरफ आ जाएगी, यानी अपने पास आएगा रूट म्यू कोबाल्ट D डिवाइड बाय रूट म्यू कोबाल्ट H। इतना ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे कि हमने रिड्यूस मास का फॉर्मूला लिखा था M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2, वो हम यहाँ पुट करेंगे और इनका मास लिखेंगे। तो M1 यहाँ ये M कोबाल्ट इंटू में M D डिवाइड बाई M कोबाल्ट मास प्लस M मास D डिवाइड बाई, ये रूट ओवरऑल यहाँ रहेगा, रूट मास लेना है यहाँ पर, ये मास कोबाल्ट इंटू में मास हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ कोबाल्ट प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ जो मास MD और ये M हाइड्रोजन का जो मास है, इनकी वैल्यू, इसकी तो 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो ये वैल्यू लेस होने की वजह से हम यहाँ पर इनको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जो रिमेन रहेगा वो कोबाल्ट मास MD डिवाइड बाय M कोबाल्ट मास डिवाइड बाय M कोबाल्ट मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ कोबाल्ट। तो ये आप इसे जब ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो रिमेन यहाँ पर बचेगी मास, वो बचेगा मास ऑफ ड्यूटेरियम एंड मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ मास ड्यूटेरियम का कितना होता है 2 और हाइड्रोजन का मास 1, तो रिमेन क्या बचा ओवरऑल रूट 2। तो अब जो वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी, न्यू कोबाल्ट H हाइड्रोजन न्यू कोबाल्ट ड्यूटेरियम इक्वल टू, इसके इक्वल कर दो इसे रूट 2 को, और यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो जो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1840 डिवाइड बाय, ये निकालनी है हमें, और ये इसके इक्वल में। अब ये इसके यहाँ डिवाइड में कर दो और ये हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे लिखोगे 1840 डिवाइड बाय रूट 2 इक्वल टू न्यू COD। ये हमें फाइंड आउट करनी है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप जब इसे डिवाइड करोगे तो अपने पास जो न्यू COD की वैल्यू आएगी वो आएगी 1300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यू बैंड इन द वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटिलीन इज ऑब्जर्व इन द, तो ये बताना है हमें बैंड कि किस में क्यू बैंड आती है। तो ये एसिटिलीन गिवन है, ये है एसिटिलीन, ये एग्जाम्पल है एक लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें 2 टाइप की वाइब्रेशन बैंड देखने को मिलती है। एक तो मिलती है पैरेलल वाइब्रेशन मोड और एक मिलती है परपेंडिकुलर वाइब्रेशनल मोड। तो जो पैरेलल वाइब्रेशन मोड होती है उसमें हमें पीआर बैंड मिलती है और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन मोड होती है उनमें हमें क्यू बैंड देखने को मिलती है। तो अब हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। तो एसिटिलीन गिवन है और ये ऑप्शन हम अप्लाई करेंगे इस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही हमें चेक करना है। ये है सी इनफाइनाइट। तो अब अप्लाई करेंगे सी स्ट्रेचिंग मोड। अब क्या किया है, यहाँ पर इसको स्ट्रेच किया है, इस कार्बन को और इस कार्बन को स्ट्रेच किया है। तो स्ट्रेच करोगे यानी इसको इधर और इधर खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं मतलब, ठीक है। तो यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है ये स्ट्रेचिंग, तो इसमें तो पी आर ब्रांच आएगी, तो यहाँ क्यू बैंड तो आएगी ही नहीं ना, तो ये ऑप्शन कैंसिल। नेक्स्ट है सी एच सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड। तो सी एच, ये रहा सी एच। अब क्या करना है, इसको सिमेट्रिक स्ट्रेच करना है। सिमेट्रिक मतलब इधर से भी स्ट्रेच करो सिमेट्रिकली और इस साइड से भी सिमेट्रिकली स्ट्रेच करो। हम यहाँ कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को स्ट्रेच कर रहे हैं दोनों ही साइड। तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है इसके बीच में से सी इनफाइनाइट, तो ये भी इसके पैरेलल में है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। तो इसमें दे रखा है सी एच एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एंटी सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे, ये मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ किया, एंटी सिमेट्रिक किसको करना है, सी एच को, यानी ये बॉन्ड हमें एंटी सिमेट्रिकली स्ट्रेच करना है। तो इसको इधर स्ट्रेच करो बाहर की तरफ और इसको अंदर की तरफ स्ट्रेच करो, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही है, तो ये भी यहाँ पर पी आर ब्रांच ही देता है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें 2 तरीके की मोड देखने को, तो आउट ऑफ प्लेन और एक ऑन द प्लेन, तो उस बेसिस पर हम इस ऑप्शन को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स गिवन है हमें न्यू 0 to 1 ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल सेपरेटेड, ये एनर्जी गिवन है, एंड अनहार्मोनिसिटी ओमेगा ई एक्स की वैल्यू गिवन है। निकालना क्या है, पहले निकालना है ओमेगा ई और फिर निकालना है फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ आपको इनके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओमेगा ई निकालने के लिए, डेल ई इक्वल टू ओमेगा ई 1 माइनस 2xe। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, ओमेगा ई माइनस इसको इनसाइड करना है, यहाँ इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन अंदर की तरफ, तो ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, और डेल ई की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर कितनी है, 2143। अब हमें यहाँ ओमेगा ई फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में एक वैल्यू और गिवन है, ओमेगा ई एक्स सी की वैल्यू भी हमें यहाँ पर गिवन है, तो वो भी पुट करेंगे। तो 2143 इक्वल टू ओमेगा ही माइनस 2 इंटू 14, ये हमें वैल्यू गिवन है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 28 हो जाएंगे, तो ओमेगा ही कितना आएगा, इसमें से सबस्ट्रेट कर दो, माइनस कर दो, 2143 माइनस 28, तो कितनी वैल्यू आएगी, 2171 ओमेगा ई। तो ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन से चेक हो चुका, वैसे आंसर डी हो जाएगा। अब हम ओवरटोन निकालते हैं। ओवरटोन के लिए फॉर्मूला होता है 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3xe। अब इसे सोल्व करना है, तो ओमेगा ई अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर दो, 6 ओमेगा ई
XE, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इन साइड सोल्व करने के लिए, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अब हमें डेल ई फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो 2 ओमेगा ई में 2 ओमेगा ई हमने निकाल लिया है यहाँ पर, तो ओमेगा ई की वैल्यू यही वैल्यू रखनी है हमें, तो ओमेगा वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2171 माइनस 6 इंटू 14, तो इसे सोल्व करना तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 4258 डेल ई। तो आंसर अपना डी हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ O2 शो वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर दैट बिकम्स कॉन्टिनम, वैल्यू गिवन है। एट कॉन्टिनम इट डिसोशिएट इनटू वन ग्राउंड स्टेट और एंड वन एक्साइटेड स्टेट, यानी ये कॉन्टिनम जो गिवन है उसमें ऑक्सीजन वो है 2 स्टेट में टूटता है, स्प्लिट होता है, एक तो ग्राउंड स्टेट में और एक एक्साइटेड स्टेट में। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, इनकी एनर्जी डिफरेंस गिवन है ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट की और एक्साइटेड स्टेट की, तो डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ हमें ग्राउंड स्टेट की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना होगा और उसमें हमें ऑक्सीजन की O2 की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमें बैंड मिलता है इस तरीके से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो इस बैंड में, और ये हो गया इसका एक्साइटेड स्टेट का ऑक्सीजन का। तो यहाँ हमें जो डाटा गिवन है उस बेसिस पर हम समझ रहे हैं, हमें जो निकालना है वो ये निकालनी है, ये वाली, इसे हम डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट डी निकालनी है, और यहाँ ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में बताना है, जबकि बताना हमें ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में है। तो हमें फाइंड आउट तो डिसोसिएशन एनर्जी करनी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट, तो ये फाइंड आउट करना है हमें। क्वेश्चन यहाँ से बना है, तो डाटा गिवन है वो है कॉन्टिनम। तो कॉन्टिनम क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेवल कॉन्टिनम कहलाता है, और कॉन्टिनम की वैल्यू है 56875 सेंटीमीटर इनवर्स। और डाटा गिवन है हमें इनका डिफरेंस, इस ऑक्सीजन की एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, इसे कहते हैं डिफरेंस। ऑक्सीजन के एक्साइटेड माइनस ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट का डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एनर्जी डिफरेंस हुआ इनका। तो अब क्या करना है हमें, ये ग्राउंड स्टेट की डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, ये कॉन्टिनम है, यहाँ से यहाँ तक का है, और ये वाला यहाँ तक के यहाँ तक का जोन है, तो इस कॉन्टिनम से इस एनर्जी को डिफरेंस करोगे तो ये डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी ना। यानी कॉन्टिनम की वैल्यू है 56875 माइनस डेली की वैल्यू है 15125 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी अपनी वैल्यू 41750। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी एंड हार्मोनिक कांस्टेंट ऑफ एल्कली हैलाइड आर, तो हमें ये ओमेगा ई वैल्यू गिवन है, ये अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। द पोजीशन ऑफ फंडामेंटल मोड एंड वाइब्रेशनल फर्स्ट ओवरटोन आर रेस्पेक्टिवली। तो ये हमने अभी सोल्व किया था, बस इसमें सिंपल सा डिफरेंस है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट तो फंडामेंटल बैंड ही निकालनी है, वही फॉर्मूला ओमेगा ई 1 माइनस 2XE। तो यहाँ ओमेगा ई की वैल्यू गिवन है 300, तो यहाँ पुट करेंगे 300, 1 माइनस 2XE की वैल्यू गिवन है, इसे अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट कहते हैं 0.0025, वो यहाँ पुट करेंगे इनटू में 0.0025। अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये फंडामेंटल बैंड आ जाएगी, तो वैल्यू आएगी 298.5 डेल ई, ठीक है। तो फर्स्ट फंडामेंटल बैंड यहाँ पर आती है। अब निकालते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो ओवरटोन क्या होता है, 0 से लेकर 2 तक ट्रांजिशन जब करवाते हैं तो हमें ओवरटोन बैंड मिलता है।
तो ओवरटोन बैंड के लिए फॉर्मूला डेल ई इक्वल टू 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3xe। तो वैल्यू रखेंगे 2 ओमेगा ई की वैल्यू 300 ब्रैकेट 1 माइनस 3 इंटू एक्सी की वैल्यू 0.0025। इसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 595.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सिंपल सा आपको, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफ द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम along the molecular axis of a heteronuclear diatomic molecule is non-zero, the rotational vibration spectrum will be shown। तो हमें एक हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, ये रहा, ये ए और बी, ये हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया है। इसमें कहा है कि इफ द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग द मोलिकुलर एक्सिस इज नॉन जीरो, तो अगर हम इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर हमें कहा है कि if the component of orbital angular momentum along the molecular axis non zero, तो सिंपली यहाँ इसको समझना इस तरीके से है कि कोई हेट्रो मॉलिक्यूल गिवन है हमें, उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई करते हुए 3 एक्सिस अप्लाई करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो ये यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई किया, एक निकला इस मॉलिक्यूल से जो कि आई है, तो ये मॉलिकुलर एक्सिस के पैरेलल होता है, तो ये जीरो हो जाता है। और यहाँ हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इधर से और एक इधर से निकाला, तो 3 एक्सिस निकली है। ये वाली आई, ये वाली मॉलिकुलर एक्सिस के पैरेलल है, ये ब्लैक वाली लाइन जो दिख रही है वो मॉलिकुलर एक्सिस है और ये मॉलिक्यूल है, और इधर ही से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर आई ए को जीरो बताया। तो बेसिकली जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल में ऑलवेज पीआर ब्रांच हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ कहा क्या है कि आप ये जो आई है जो मॉलिकुलर एक्सिस के पैरेलल है उसको नॉन जीरो करो, यानी जीरो नहीं नॉन जीरो करो। तो नॉन जीरो करोगे तो ये मॉलिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये दोनों भी परपेंडिकुलर ही है। तो मॉलिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होने पर हमें क्यू बैंड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पी आर बैंड तो आएगी ही आएगी, और यहाँ परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पर हमें क्यू बैंड भी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन डी, ऑल द पी क्यू आर एंड आर ब्रांचेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मॉलिक्यूल एंड ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज ग्रेटर इन द अपर वाइब्रेशनल स्टेट, द गैप बिटवीन द सक्सेसिव ऑब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ पी ब्रांच। तो हमें जो वाइब्रोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें सक्सेसिव अब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ पी के बीच का गैप बताना है कि वो इस कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करेगा। यानी ये जो पी आर ब्रांच का जो गैप होता है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होगा, पी ब्रांच है उसमें जो गैप होता है वो स्पेस, गैप का मतलब यहाँ स्पेस है, तो स्पेस है वो इस कंडीशन में इंक्रीज होता है। ये ध्यान रखना कि जब भी ये कंडीशन गिवन हो हमें, तो उस कंडीशन में पी ब्रांच के केस में हमें गैप इंक्रीज मिलता है।
अब यहाँ हमने लीनियरिटी की तो बात की नहीं, डिक्रीज तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होंगे। तो बचे कौन से, ये दो, ए और सी। तो इंक्रीज तो होता है बट लीनियरली नहीं, नॉन लीनियरली। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी है आपको कि पी ब्रांच में जो स्पेस होता है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंस बैंड जनरली ऑब्जर्व फॉर ए कार्बोनाइल ग्रुप इन IR स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू। तो CO कार्बोनाइल कहाँ है, तो कार्बोनाइल में इंटेंस बैंड किस वजह से आता है, किस कंडीशन की वजह से ऑब्जर्व होता है, तो बेसिकली डाइपोल मूवमेंट। जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई डाइपोल मोमेंट के या पोलैरिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका रीज़न है इंटेंस बैंड देने का, वो रीज़न है द डाइपोल मोमेंट चेंज ड्यू टू CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लार्ज। तो स्ट्रेच करना आपको इसको, तो डाइपोल मोमेंट की वजह से ये रीजन, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बाय विच द ग्राउंड स्टेट डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी एस्टिमेटेड। तो हम डिसोसिएशन एनर्जी कहाँ एस्टिमेट करते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक दैट डिस्टिंग्विश unambiguously between trans 1,2-dichloroethylene and cis 1,2-dichloroethylene without any numerical calculation। तो यहाँ पर हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये बताना है, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम इनको डिटरमाइन करते हैं कि किसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल हमें जो गिवन है वो ट्रांस डाइक्लोरोइथाइलिन, तो ये हुआ ट्रांस डाइक्लोरोइथाइलिन और ये हुआ सिस डाइक्लोरोइथाइलिन। तो यहाँ तो ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को ज़ीरो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ डाइपोल मोमेंट म्यू ज़ीरो हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर हमने इसको पहचाना है, और डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। किस में कंडीशन होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो होती है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना ही माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की पहचान है। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पर हम इन दोनों मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रिड्यूस मास ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज डबल विदाउट चेंजिंग इट्स फोर्स कांस्टेंट द वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी। तो ये फ्रिक्वेंसी वाला फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है, 1/2π√K/μ। ये है फोर्स कांस्टेंट के, ये है रिड्यूस मास। तो सेकंड कंडीशन क्या लगाई है कि हमने जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स डबल विदाउट चेंजिंग इन फोर्स कांस्टेंट, तो रिड्यूस मास को हमने डबल किया है, तो 1/2π एज इट इज़, रिड्यूस मास को डबल किया यानी 2μ। तो इसको फर्स्ट वाले से इसको कंसीडर करो कि क्या चेंज हमने इस सेकंड वाले में किया है। तो यहाँ पर ये सेम है, ये वाला यहाँ पर ये सेम है, तो डिफरेंस कहाँ है, 1/2 रूट में। ठीक है, तो ऑप्शन देखो कौन सा है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1/√2। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन होगा बी। तो या इनको हम यही स्टॉप करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइम इसके जो रिमेन क्वेश्चन है वो देखेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। सो नेक्स्ट टाइम सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।